कभी आप साढ़ पे एक्शन करिएगा, क्या करेगा आप? वैसे साढ़ पे एक्शन करिए, बड़ा भयानक रिएक्शन देगा। साढ़ को मारोगे एक्शन, तू कहेगा अच्छा तू ही फिक्स मारा है, हम न्यूटन के थर्ड लॉ पढ़े हैं, एक्शन इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तू हमको 50 न्यूटन मारा, हमें 50 न्यूटन मारते हैं तू जो क्या करेगा? हेलीकॉप्टर का ना मार चले। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। हम लोगों ने न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन जी ने तीसरे बारे के लॉ में क्या कहा था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, न्यूटन जी ने अपने तीसरे नियम में यही कहा था, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी सभी क्रिया का बराबर और उल्टा प्रतिक्रिया होता है। कितना क्या होता है? उल्टा प्रतिक्रिया, यानी जितने भी एक्शन है, जितने भी क्रिया है, उसका बराबर और उल्टा प्रतिक्रिया होगा। जैसे मान लीजिए एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। अगर ये इसको 50 न्यूटन का फोर्स ढकेलेगा तो ये भी क्या करेगा? इसको 50 न्यूटन के फोर्स से ढकेलेगा। ठीक है, कहेगा तू हमारा ढकेल रहा, हम नहीं ढकेलेंगे, हम भी ढकेलेंगे, जा पुश। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इसको 50 न्यूटन का फोर्स से ढकेल रहा है, ये क्या कर रहा है? इसको भी 50 न्यूटन का फोर्स से ढकेल रहा है। इक्वल समझ में आया? एवरी एक्शन हैज इक्वल, यानी ये क्या कर रहा है? 50 से ई ढकेल रहा है तो भी क्या कर रहा है? 50 न्यूटन से इसको ढकेल रहा है। इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा। देखिए ये इसको इधर ढकेल रहा है, इसको इधर ढकेल रहा है, यानी अपोजिट ढकेल रहा है। इक्वल हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो वही है कि सभी क्रिया का बराबर और उल्टा प्रतिक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए हम हैं और आप हैं, तो हम आपको ऐसे ढकेलेंगे 50 न्यूटन के फोर्स से, आप हमको उधर से ढकेलोगे 50 न्यूटन के फोर्स से। न्यूटन बराबर, फोर्स बराबर अप्लाई हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हम इसको ऐसे, हम आपको ऐसे ढकेलेंगे, आप उधर ढकेलोगे, तो हम तो सब मोबाइल में कैसे ढकेलेंगे, वो बात अलग है। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस यही था क्या न्यूटन जी का तीसरा नियम। जैसे मान लीजिए आप किसी को एक तमाचा मारिए, क्या करिए? आप किसी को एक तमाचा मारिए, अब आपने एक्शन किया, उधरों से रिएक्शन आएगा, वो देगा लिया तू कहे मारा है, ये नहीं कहना चाहते अब। मतलब आप बोले, हम बोलना चाहते हैं, वो जस्ट आप पार्ट ऑफ जोक। हम आप किसी गाल पे एक तमाचा मारोगे तो जितने जोर से आप उसके गाल पे मारोगे उतना चोट आपके हाथ को भी लगेगा। यानी एक्शन इधर से आया, रिएक्शन इधर, ले एक्शन रिएक्शन, गाल पे एक्शन, आपके हाथ पे रिएक्शन। गाल करेगा आप हमको मारा है, ले तुम तो चोट खो। लेकिन होता क्या, आप तो कहोगे कि अब भाई गाल बहुत चोट लगता है। देखिए गाल क्या है? बहुत सॉफ्ट चीज़ है। गाल क्या है? सॉफ्ट चीज़ है। हाथ क्या है? मुलायम चीज़ है। अब आप हार्ड को मुलायम मारोगे भाई तो कितना चोट लगेगा, लेकिन एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा ही। ठीक है, जैसे मान लीजिए रॉकेट होता है, रॉकेट, जो रॉकेट ऊपर उड़ता है तो रॉकेट क्या करेगा? नीचे से और क्या करेगा? अपना एक्शन देगा, पृथ्वी का उसको ऊपर की ओर रिएक्शन जाएगा। नीचे एक्शन, ऊपर रिएक्शन, नीचे एक्शन, ऊपर रिएक्शन। नदी में नाव, जब नाव को चलाओगे आप क्या करोगे? उसको आगे की ओर क्या करेगा? उसको खींचोगे, डंडी जो होता है उसको क्या करोगे? आप पीछे की ओर ढकेलोगे। आगे मतलब आप जो क्या करोगे, पानी क्या करोगे? आप आगे की ओर हटाओगे, पीछे को क्या करेगा? ढकेलेगा। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। जब तैरोगे, आप तैरोगे, आगे से पानी क्या करोगे? आप हटाओगे। एक्शन, आप आगे बढ़ोगे, रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, हेलीकॉप्टर का रहना मार चलेगा, चलेगा, क्या होगा? पूरा चलेगा, हवा नीचे, हेलीकॉप्टर ऊपर। बर्ड हो गया, बर्ड मारेगा, मारेगा पूरा दम हवा से, हवा क्या करे? नीचे, बर्ड ऊपर। ये भी सही जाती है, बर्ड जानती हो। हम जल्दी जल्दी मारेगा तो क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो वही होता है एवरी एक्शन, यानी जितने भी क्रिया है वो उसके बराबर और उल्टा प्रतिक्रिया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए अब कभी आप साढ़ पे एक्शन करिएगा, क्या करेगा आप? वैसे साढ़ पे एक्शन करिए, बड़ा भयानक रिएक्शन देगा। साढ़ पे आप एक्शन करेगा, बहुत भयानक रिएक्शन देगा। ऐसा रिएक्शन देगा कभी एक्शन के नाम से आप डरोगे, एक्शन ना करो तो बड़ी मारा था। भाई आप साढ़ को मारोगे एक्शन, तू कहेगा अच्छा तू ही फिक्स मारा है, हम न्यूटन के थर्ड लॉ पढ़े हैं, एक्शन इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तू हमको 50 न्यूटन मारा, हमें 50 न्यूटन मारते हैं तू जो क्या करेगा? पूरा गया। एक्शन हम लोगों ने दिया, रिएक्शन कौन दिया? सड़वा देके जे तू जा।
ठीक है, मतलब एक बार मतलब थोड़ा सा आपको पार्ट ऑफ जोक, ठीक है। यानी देखिए, आप देखिए ये हाथ हो गया, हम जितनी ज़ोर से इस पे मारेंगे उतनी ज़ोर से क्या करेगा, दीवार भी हमको मारेगा। कहेगा हमको मारा है, ले तो तू ले 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 तू ले, चोट खाएगा, ऊपर बाप रे बाप। चल हम ज़मीन पे चलेंगे, हम ज़मीन को क्या करते हैं, पीछे की ओर ढकेलते हैं। ज़मीन क्या करता है, हम लोग को आगे की ओर ढकेलता है, ठीक है। ये ज़मीन हो गया, हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर ढकेलेंगे तो ज़मीन क्या करेगा, हम लोग को आगे की ओर ढकेलेगा। हम लोग इधर एक्शन, ज़मीन क्या करेगा, रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। ज़मीन क्या करेगा, एक्शन और रिएक्शन। बालू पर क्यों नहीं चल पाते हैं, क्योंकि बालू पर तो पूरा तो फोर्स लगाओगे, पूरा एक्शन लगाओ, चल दे हम तो चलबे करेंगे, जो कुछ हो जा चलोगे, अब मन नहीं कर नहीं चलोगे, लेकिन उतना नहीं चल पाओगे, उतना ज़्यादा क्या करोगे आप, उतना ज़्यादा जो ज़मीन है क्या करें, रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या करोगे आप, उतना अच्छे से नहीं चल पाओगे, ठीक है। यानी एवरी एक्शन हैज़ इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन, यही कहता है हमारा न्यूटन का तीसरा नियम। और साढ़ वाला एग्जाम्पल मत दीजिएगा, साढ़ पे जाकर एक्शन करिएगा, सारा बड़ा बहुत भयंकर रिएक्शन देगा, याद रखिए, ठीक है, उसे करना नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कभी बुलेट गन देखे, ठीक है, गन होता है ना, आप चलाए होंगे, चाहे दिवाली में, चाहे जो मेला में जाते हैं, जो बलून फोड़ने होता है, टक 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 मारते हैं। अच्छा फिल्म देखिएगा, तो जब आगे की ओर मारोगे, जब बुलेट आगे की ओर जाती है तो पीछे की ओर धक्का देती है। जब यहाँ से बुलेट निकलेगी, कहता है हम तो निकलवा करेंगे, हम तो एक्शन ले रहे हैं, तू रिएक्शन ले जब पीछे तू। जैसे मान लीजिए गन हो गया, ये आगे की ओर क्या जाएगा, एक्शन, बुलेट आगे की ओर। जैसे ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, गन, ये बुलेट। जैसे ही बुलेट इधर जाएगी, बुलेट इधर जाएगी, कहेगा बुलेट हम और खा लेंगे, न्यूटन का तीसरा नियम नहीं पढ़ा है, हम एक्शन तो रिएक्शन। ये क्या करेगा, पीछे को ढाका मारेगा। जब आप इसे लगाओगे तो क्या करेगा, एक्शन आगे रिएक्शन पीछे। तो इसलिए जो बड़का राइफल होता है वो क्या करते हैं, यहाँ पर लगाया जाता है, तो उसका एक्शन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन ज़्यादा होगा। और पिस्तौल तो मान लीजिए इसे पकड़ के कचकचा के मारेगा से, लेकिन जो राइफल होता है बड़ा होता है, उसको यहाँ पर लगा क्या करेगा, मारता तो इसे हल्का। और ये क्या थोड़ा सा ये क्या रखना पड़ता है, वो मजबूत रखना पड़ेगा, हल्का देकर मारते के ढेर से पीछे चल जाइएगा आप, ठीक है। तो यही होता है न्यूटन का तीसरा नियम, यानी जितने क्रिया होती है उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो उसके बराबर होती है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। यही है न्यूटन के तीसरे नियम, ठीक है। पहला नियम क्लियर, दूसरा नियम क्लियर, ये आपका तीसरा नियम क्लियर। मुझे आशा है कि आपको न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।